वर्क डन का फॉर्मूला बताएंगे आप लोग? फोर्स इंटू फोर्स का फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू और इंटू डिस्प्लेसमेंट। होगा कि नहीं होगा? मास रहने दीजिए। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला? वेरी गुड, वेलोसिटी बाय और इंटू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। मास रहने दीजिए, टाइम रहने दीजिए और वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इंटू फिर से डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब बताइए मास का सीजीएस क्या होगा? मास का सीजीएस, डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर 2 बार और टाइम का सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को अर्ग कहते हैं। ये हम बताए थे। चलिए देखिए इधर पहले हमने लास्ट क्लास में आप लोग को फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला जरूरी है याद रखना, हम बार बार बोल रहे हैं। एक बार फॉर्मूला मेरे साथ रिपीट करेंगे पब्लिक, है ना? फॉर्मूला मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है? बताइए आप लोग, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना? वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला? मास बाय स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना? वेलोसिटी, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम बोल सकते हैं, है ना? फिर हमने बताया था आप लोगों को फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ना, और इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम होता है ना। उसके बाद वर्क का क्या फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है पब्लिक, है ना? फिर हमने बताया था एनर्जी का मेजरमेंट वर्क, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्टेंस स्क्वायर। प्रीफिक्स बताया था, वो याद है ना सबको? प्रीफिक्स बताए थे ना? और फिर लास्ट क्लास में बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें सबसे पहले बताए थे सीजीएस, दूसरा बताए थे पीएस, एमकेएस को एसआई भी बोलते थे। चलिए आइए ध्यान दिया जाए। सबसे पहले सीजीएस सिस्टम क्या कहता है सुनिएगा। सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम, एस बोले तो सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, है ना? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से, टाइम को सेकंड से मेजर किया जाए उसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड, एफ माने फुट और पी माने पाउंड, एस माने सेकंड, और एमकेएस मतलब हो गया मीटर किलो सेकंड, मीटर किलो सेकंड, है ना? तो ये याद रखिएगा पब्लिक, हमने बताया था आप लोगों को। और एक और चीज़ याद रखना था कि फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, बताया था? फोर्स का सीजीएस डाइन और एक वर्क डन का सीजीएस अर्ग, बताया था ना? ये याद रखिए, बाकी तो बनाने के लिए आप लोग को आता ही है ना? आज आप लोग को सिखा रहे हैं पब्लिक, सुनिए, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। हेडिंग बनाइए, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी।
डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस लिखिएगा, पहले लिख ले फिर समझाएंगे आप लोग को इसके बारे में, ठीक है। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी, if a physical quantity is written, if a physical quantity is written in the, if a physical quantity is written in the product form of different fundamental quantities, if a physical quantity is written, if a physical quantity is written in the product form of, in the product form of different fundamental quantities into their symbol, and it is enclosed into a square bracket, it is enclosed into square bracket, thus the formula obtained, is called dimensional formula. Thus the formula obtained is called dimensional formula. Thus the formula obtained is called dimensional formula. Thus the formula obtained is called the dimensional formula. हो गया? हो गया पब्लिक? चलिए समझाएं इसको, क्या हो गया? समझाएं? चलिए देखा जाए। पब्लिक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस कैसे लिखेंगे प्लीज? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस हम लोग कैसे लिखेंगे? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, बहुत सारा हमने नाम बताया है आप लोग को फिजिकल क्वांटिटी का। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, मोमेंट, सब बहुत सारे बताएं।
अब ये सारे क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशंस कैसे लिखेंगे पब्लिक? हाउ टू राइट द डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस हम लोग कैसे लिखते हैं? तो देखिए, डायमेंशंस लिखने के लिए क्या करना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर उसका डायमेंशंस हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को पब्लिक फॉर्मूला लगा करके तोड़ना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फॉर्मूला लगा करके उसको तोड़ना है। क्या करना है पब्लिक? तोड़ना है। आपको बता दें पब्लिक, उसको फॉर्मूला लगा करके तब तक तोड़ना है, उसको फॉर्मूला लगा करके तब तक तोड़ना है जब तक कि वो फंडामेंटल ना बन जाए। फंडामेंटल सातों को बताया ना? लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो जब तक इसके फॉर्म में ना आ जाता है पब्लिक, तब तक उसको फॉर्मूला लगा के तोड़ना होता है। लास्ट में इसका सिंबल लिख देंगे और उसको बड़ा वाला ब्रैकेट से घेर देंगे, बड़का ब्रैकेट ये वाला से घेर देंगे। वो जो फॉर्मूला बनेगा उसी को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशंस निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले उसको फॉर्मूला लगा करके तोड़ते हैं। क्या करते हैं पब्लिक? सबसे पहले उसको फॉर्मूला लगा करके तोड़ते हैं और तब तक तोड़ते हैं जब तक कि वो फंडामेंटल ना बन जाए। क्या ना बन जाए? जब तक कि वो फंडामेंटल ना बन जाए तब तक उसको तोड़ते हैं पब्लिक। और फंडामेंटल बनने के बाद है ना, उसको सिंबल में लिख करके उसको बड़का ब्रैकेट से घेर देते हैं। एक एग्जांपल देखिए, आपको दम समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए पब्लिक, हम लोग को डायमेंशंस लिखना है, डायमेंशंस ऑफ फोर्स का डायमेंशंस या फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। हमको फोर्स का डायमेंशंस लिखना है या फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो देख लीजिए पब्लिक, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे? आइए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स को फार्मूला लगा करके तोड़ना है और आपको हमने फार्मूला बता दिया ऑलरेडी। बताइए फोर्स का फार्मूला। मास इंटू एक्सेलरेशन। सबको पता है ना? ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ACC के पावर ऐसे करके लिख दिए ना एक्सेलरेशन। मास हो गया पब्लिक। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बटा टाइम। वेलोसिटी बटा मास को मास रहने दीजिए और उधर वेलोसिटी, नीचे टाइम। मास रह गया, टाइम रह गया और वेलोसिटी का क्या फार्मूला हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बटा मास रह गया पब्लिक, टाइम नीचे रह गया। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। क्या होता है? मास रह गया, टाइम रह गया और वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आप देख लीजिए पब्लिक, ये तो हम लोग लिख दिया। और टूटेगा तो तोड़ सकते हैं आप, और टूटेगा क्या? नहीं। तो आप क्या करेंगे? इसका सिंबल लिखेंगे। किसका सिंबल लिखेंगे? हाँ, मास का सिंबल बताइए, M। मास रहेगा ना तो उसका सिंबल कैपिटल M होगा। अगर लेंथ रहेगा पब्लिक तो लेंथ का सिंबल होगा कैपिटल L, और अगर ये टाइम रहेगा तो टाइम का सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल T। मास का सिंबल, लेंथ का सिंबल और टाइम का सिंबल T। पब्लिक मोबाइल मत चलाइए। मास का सिंबल M, लेंथ का सिंबल L और टाइम का सिंबल T। आप बताइए क्या है? मास का सिंबल लिख दीजिए, क्या है? M। ये क्या? डिस्प्लेसमेंट। लेंथ का L ना, और नीचे बटा में टाइम T। टाइम का सिंबल T ना, और फिर टाइम का सिंबल T के पावर कितना? 2। T के पावर 2 होगा ना। अब इसको ऊपर लेके जाइए आप, MLT के पावर -2 ना। अब इसको पब्लिक बड़का ब्रैकेट से क्या कर देना? घेर देना। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया? MLT के पावर -2। MLT के पावर, जैसे एक एग्जांपल और बता दे पब्लिक।
मान लिया जाए हमको डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम लिखना है, डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशंस लिखना है। बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए। मोमेंटम का फॉर्मूला मास गुने वेलोसिटी, मास गुने, मास का मास रह गया और वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला मास गुने वेलोसिटी, मास गुने मास का मास रह गया और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिंबल बताइए मास का सिंबल, डिस्प्लेसमेंट का, टाइम का, एम एल टी के पावर -1, एम एल टी के पावर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। बोलिए सीखे कि नहीं सीखे? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर लिखना है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा करके तोड़ना है और लास्ट में उसका सिंबल, मास रहेगा तो एम, लेंथ रहेगा तो एल और टाइम रहेगा तो टी, और उसको अरेंज करके उसको बड़का ब्रैकेट से घेर दीजिए, वो आपको क्या बता देगा, डायमेंशनल फार्मूला। हालांकि देखिए ये डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। कौन सा फार्मूला? अगर आपसे सिर्फ पूछे कि डायमेंशंस, तो डायमेंशन देखिए कैसे बोलते हैं, मास का पावर कितना है 1, लेंथ का पावर, टाइम का पावर, तो डायमेंशंस बोलेंगे 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, ऐसे बोलते हैं। मतलब मास में 1 होगा, माने मास के पावर 1, लेंथ का पावर 1, टाइम के पावर -1, वो डायमेंशंस। लेकिन यही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी पब्लिक किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशंस निकालना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसको फार्मूला लगा करके तोड़ना है, और तोड़ने के बाद पब्लिक फिर क्या करना है, फार्मूला लगा के तोड़ना है, और तोड़ने के बाद क्या करना है, उसको सिंबल में लिख के बड़का ब्रैकेट से। सीखे कि नहीं सीखे? देखिए लिखा हुआ स्टेटमेंट भी वही है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है किसके फॉर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में, सिंबल के रूप में, और इसको घेर देना है स्क्वायर ब्रैकेट से। ऐसे जो घेरते हैं ना उसको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है, और इस तरह से जो फॉर्मूला प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल। तो ये आप एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, इधर से लिख लीजिएगा कि मास का सिंबल एम लेते हैं, लेंथ का एल और टाइम का टी। जल्दी फटाफट। हो गया। आगे बढ़ाएं, इसको भी नोट कर लीजिए, एक बना के दिखाइए आप लोग।
हो गया। चलिए एक बना के दिखाइए तो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखलाएंगे आप लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला ये कहाँ से फॉर्मूला लिखे? वर्क डन का फोर्स गुने टाइम। याद नहीं किए हैं जी? वर्क डन का ही फॉर्मूला बताए थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बताए हैं। ये देखिए लिख रहे हैं मास इनटू कहानी क्या याद नहीं किए क्या जी? कॉपी आप बंद करके लगाइए फॉर्मूला, कॉपी देख के फॉर्मूला से देख के लगा रहे हैं। याद नहीं किए आप लोग क्या? याद नहीं किए क्या जी? फॉर्मूला क्या है बोलिए? हाँ हाँ, वर्क डन का डायमेंशंस। आइए पब्लिक, और वर्क डन का फॉर्मूला बताइए। फोर्स इनटू फोर्स का फॉर्मूला मास गुने और इनटू कितना है ना, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास गुने एक्सेलरेशन और इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास रह गया, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला? वेलोसिटी बटा टाइम, और गुने क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। मास रह जाएगा और टाइम रह जाएगा। वेलोसिटी का फिर से तोड़िए, डिस्प्लेसमेंट बटा। आप जब तक नहीं याद करेंगे ना तो आपको ही परेशान करते रहेगा, बार बार बोल रहे हैं, और एक दिन हम परेशान करे लेंगे, आप लोगों को नहीं याद रहेगा। तो मास का सिंबल बताइए, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ना एल, और डिस्प्लेसमेंट एल स्क्वायर, और टाइम का टी के पावर टी, ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आया है? चलिए आगे लिख लिया जाए। 4 को कॉलम बनाइए 2 पेज में मिला के, एक पेज में 2 कॉलम और दूसरा पेज में 2 कॉलम आमने सामने बनाइए। कॉलम बनाइए 4 को। पहला कॉलम फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा कॉलम फॉर्मूला,
और तीसरा कॉलम एसआई यूनिट और चौथा डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए इधर, पहला फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा कॉलम में एसआई यूनिट और चौथा कॉलम में आपको डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या जी आप फार्मूला याद किए हैं? क्लास नहीं आए थे तो ऑनलाइन चलता है कि नहीं? क्लास से पहले बताइए तो। क्लास छूट गया तो ऑनलाइन चलता है कि नहीं? पूरा कौन करेगा? आप भी कह के निकल जाते हैं कि सर हम क्लास नहीं किए, छूट गया मेरा। ऐसे कैसे काम चलेगा? आगे कुछ ही समझ में आएगा आपको। आपको याद है फार्मूला पब्लिक? बोलिए मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? अच्छा, एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम बताया है ना? तो बैठिए, आपको याद है? हैं? क्या? क्यों? हैं? तबीयत खराब था? तबीयत खराब था इसलिए याद नहीं किए? तो नहीं आए थे तो ऑनलाइन? आज चलवे न कर दो तो देखो कुछ 24 घंटा ला चलता है, आपको पता नहीं। चलिए चलिए ध्यान दिया जाए इधर पब्लिक, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया डायमेंशनल फार्मूला, बार बार बता रहे हैं कि आप फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला याद कीजिए। और जब हम बहुत सारा हो जाएगा ना तब सुनेंगे और सोटैया तो होना ही है, मान लीजिए। इसीलिए पब्लिक प्रयास कीजिए कि अभी से हम 15 को अभी दिए थे याद करने के लिए, 15-16 धीरे धीरे करके बहुत सारा याद करना, और याद करना ही होगा हर हाल में आपको। चाहे जैसे याद कीजिए, रोक के याद कीजिए चाहे हंस के, याद तो करना ही है। तो हम देख रहे हैं कि 1-2 दिन में याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं होगा तो भैया सोटैया शुरू। देख लीजिए खजूर के डंडा रखल है भाई, समझे कि नहीं? आई डोंट नो कि आप कैसे याद करेंगे, आपके पास टाइम है या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं, समझे कि नहीं? चलिए देखा जाए। आइए छोटू, हम अभी फाइनल आप लोगों को बता रहे हैं जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसका फॉर्मूला भी बताएंगे, जिनका छूट गया है फॉर्मूला यहाँ पे हम बता रहे हैं, एसआई यूनिट भी बता रहे हैं। और अब एक चीज़ और बताएंगे, वो डायमेंशनल फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डायमेंशनल फार्मूला बताएंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो आइए पब्लिक, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। चलिए ध्यान दिया जाए। सबसे पहले एरिया क्या है पब्लिक? एरिया। आपको बता दे एरिया का सिंबल ए होता है। एरिया का सिंबल, एरिया का फॉर्मूला होता है पब्लिक लेंथ इनटू ब्रेथ। ध्यान से समझते चलिएगा भाई, लिखिए नहीं अभी। चलिए अब कलम छोड़ दीजिए हाथ से, और जब तक हम बोले नहीं तब तक नहीं लिखना है, और समझते चलिए और प्रयास कीजिए कि फॉर्मूला याद हो जाए, याद रहे। एरिया का सिंबल ए होता है और उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। आई होप लेंथ का ऐसा यूनिट आप जानते होंगे। किसी चीज़ का लेंथ क्या चीज मेजर करेंगे? मीटर। अब ब्रेथ भी एक प्रकार का लंबाई ही है ना, मीटर स्क्वायर। मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्या हो जाएगा? और आपको बता दे डायमेंशनल फॉर्मूला, ये लेंथ है ना पब्लिक, तो लेंथ का सिंबल क्या होगा? एल। और ब्रेथ भी लंबाई है ना, है, इसका भी सिंबल एल होगा। तो एल मिला दीजिए तो कितना है?
एल एल मिला दीजिए तो देखिए, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा अकेला तो आप इसको ऐसे अच्छा करने के लिए आप लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर 0, और इसको बड़का ब्रैकेट से क्या कर देंगे, घेर देंगे। m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर 0, उसको बड़का ब्रैकेट से क्या कर देंगे, घेर देंगे। ये देख लीजिए पब्लिक, ये हो गया आपका m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर 0। एरिया के बाद हो गया पब्लिक वॉल्यूम, एरिया के बाद और वॉल्यूम का सिंबल क्या होता है, भी। वॉल्यूम का सिंबल और इसका फॉर्मूला होगा एल इंटू बी इंटू, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, मीटर 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 क्यूब। डायमेंशन देखिए एल 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 क्यूब, या तो पब्लिक m के पावर 0, l के पावर 3 और t के पावर 0। ये देख लीजिए पब्लिक, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला सब है। अच्छा, फिर बात करें पब्लिक डेंसिटी की। एक मिनट, या तो डेंसिटी को आप d से लिख सकते हैं, या तो रो देखिए ऐसे लिखाता है पब्लिक, दिखाई दिया ऐसे। अरे p को थोड़ा सा स्टाइल मार के लिखिए ना, ऐसे ऐसे करके, इसको रो पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, रो। तो डेंसिटी को या तो d से भी लिख सकते हैं या तो रो से भी। और मैं बता दूं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बटा ऐसा यूनिट। पब्लिक मास का ऐसा यूनिट बताइए, केजी ना, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट बताइए, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम बात करें डायमेंशंस की, किसकी बात करें, तो मास का सिंबल होगा पब्लिक m ना, होगा सिंबल। अब वॉल्यूम का डायमेंशंस अभी हम निकाल दिए, l के पावर 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ml के पावर -3, l3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ml -3 ना हो जाएगा। ये देख लीजिए डायमेंशनल फार्मूला हो गया पब्लिक इसका, डेंसिटी का। किसका डायमेंशनल फार्मूला, डेंसिटी का। एरिया का देख लीजिए l² हो गया, वॉल्यूम का l के पावर 3 हो गया, डेंसिटी का मास बटा वॉल्यूम ml के पावर 3। अच्छा, फिर हम बात करें स्पीड की, किसकी बात करें, स्पीड की बात करें तो स्पीड हो गया क्या, v। स्पीड क्या हो गया, v। तो v स्पीड हो गया, स्पीड को v से डिनोट करते हैं हम लोग। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस पब्लिक होता है मीटर, लेंथ होता है ना, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ना। डिस्टेंस का सिंबल l और सेकेंड टाइम का t, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, LT-1 ना हो जाएगा। डिस्टेंस का l और टाइम का t, LT-1। डिस्टेंस का l और टाइम का डिस्टेंस का l और टाइम का t, LT-1। स्पीड के बाद हम लोग बात करें वेलोसिटी की, किसकी बात करें, वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं। सर ये दोनों तो भी और ये भी वॉल्यूम भी। तो पब्लिक जहाँ पे जो दिया रहेगा उसको लिखा रहेगा। अगर मान लिया जब भी दो गो है तो ओकरा में बड़का भी छोटका भी ले सकते हैं, ऐसे ये छोटा भी लिखा जाता है। स्पीड को छोटा भी से, छोटका भी ऐसे लिखते हैं और बड़का भी ऐसे लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। v से तीनों को डिनोट किया जाता है। और अगर क्वेश्चन में रहेगा भी तो वहाँ पे मेंशन कर देगा कि v वॉल्यूम है, कि v स्पीड है, कि v वेलोसिटी है। ये दोनों में अंतर आप लोग को बताएंगे। एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। वो आगे पढ़ना है, अभी नहीं। अभी फ़िलहाल याद रखिए कि सिंबल भी ही होता है। पब्लिक वेलोसिटी का, प्लीज़ वेलोसिटी का फॉर्मूला हम बता दें, डिस्प्लेसमेंट बटा आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट लेंथ को बोलते हैं। पता है सबसे छोटा लंबाई को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक गए
तो डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा लंबाई यही ना होगा, ए इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आपको बता दें डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है पब्लिक, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, मीटर ना, और टाइम का क्या होगा, सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। और अगर डायमेंशनल की बात करें हम लोग, तो डायमेंशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का एल और टाइम का क्या हो जाएगा, टी। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी के पावर -1, एल टी के पावर। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी के पावर -1 के बराबर। वेलोसिटी के बाद फिर बात करें हम लोग मोमेंटम की, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला सिंबल होता है पी। मोमेंटम का सिंबल पी मतलब मोमेंटम, और फॉर्मूला सबको याद है ना, यूनिट और डायमेंशन बना लेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। और मास का ऐसा यूनिट बताइए, मास का ऐसा यूनिट केजी ना। अब वेलोसिटी का बताइए, वेलोसिटी का बताइए, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर। डायमेंशंस की बात करें तो मास का डायमेंशन सेम, मास का डायमेंशन, और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी -1। तो मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी के पावर -। बोलिए समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए पब्लिक, आपको सिर्फ याद करना है वो, उससे ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। पहले इतना नोट कीजिए, इसी में हम लोग को पूरा फॉर्मूला याद कर लेना है, चाहे जय को बन जाए 80 90 100।
चलिए हो गया, ये याद भी कर लिए होंगे आप लोग। क्या है जी, बोली नहीं निकल रहा ना, हमको लग रहा है कि इसी में आप लोग सटाइएगा। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर एल के पावर 2। वॉल्यूम का फॉर्मूला एल बी एच मीटर क्यू एल के पावर। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यू ml3। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड LT -1 और ये हो जाएगा MLT -1। ये देख लीजिए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आगे लिखेंगे आप लोग, चलिए देखा जाए। अभी देख लीजिए, फिर उसके बाद लिखेंगे आप लोग। मोमेंटम के बाद पब्लिक हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। प्लीज एक्सेलरेशन का सिंबल, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बटा टाइम। वेलोसिटी बटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बटा टाइम। वेलोसिटी बटा और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड यूनिट, और फिर टाइम का सेकंड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशंस की बात करें तो वेलोसिटी का डायमेंशंस बताइए जल्दी से। LT -1 है ना वेलोसिटी का डायमेंशंस, देखिए LT -1 है पब्लिक, है ना। और नीचे में टाइम है, टाइम का क्या हो जाएगा T, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा LT -2। LT L है, T के पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो -2 हो जाएगा ना। LT -2 इज द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। किसका डायमेंशंस हो गया? एक्सेलरेशन का डायमेंशंस हो गया। अगर हम बात करें पब्लिक फोर्स की, किसकी बात करें? इधर देखिए, इधर चलिए, इधर देखिए, लिख रहे हैं आप लोग। फोर्स का सिंबल होता है F। फोर्स का सिंबल, अब मैं बता दूं फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू, चलिए आप लोग यूनिट और डायमेंशन बना लेंगे ना, है ना। यूनिट डायमेंशन सबको बनाना है। फोर्स के बाद फिर हम लोग बात करें वर्क की। वर्क को W से डिनोट करते हैं, क्या चीज से? फॉर्मूला होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। फोर्स गुने, आप लोग यूनिट और डायमेंशन लिख लेंगे ना पब्लिक। अच्छा, वर्क के बाद हम लोग बात करें एनर्जी, तो एनर्जी को वर्क डन से ही मेजर करते हैं। क्या चीज से? वर्क डन से ही मेजर करते हैं पब्लिक हम लोग। फिर हम लोग बात करें पावर, और पावर को P से लिखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। वर्क बटा पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम। फिर हम लोग बात करें पब्लिक प्रेशर, और प्रेशर को भी P से ही डिनोट करते हैं। फोर्स बटा एरिया हो गया। फोर्स बटा क्या हो गया? फिर हम लोग बात करें सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को डिनोट करते हैं S से और T से भी। कभी कभी S और T भी सरफेस टेंशन डिनोट करता है, और S से भी सरफेस टेंशन को डिनोट किया जाता है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा लेंथ। फोर्स बटा आप लोग यूनिट डायमेंशन बनाएंगे ना। फोर्स और डायमेंशन हो गया। फिर उसके बाद एक और हम लोग देखें पब्लिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको डिनोट करते हैं I से। फॉर्मूला क्या होता है पता? मास गुने डिस्टेंस का स्क्वायर। मास गुने आप लोग सब का जो हम छोड़े हैं यूनिट और डायमेंशन लिखिए। अभी कहाँ एक और है? अभी 90 गो है। हाँ अभी तो बहुत है। चलिए, और इम्पल्स बीच में छोड़ दिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग लिखिए इसको, बहुत है अभी।
देखें असाइनमेंट। क्या? इम्पल्स को आई से और जे से। सब लोग बना लिए पब्लिक? आंसर मिलाएं। आइए, चलिए ध्यान दिया जाए पब्लिक। इधर मिलाइए। चलिए आप छोड़ दीजिए, आप टाइम ओवर हो गया आप लोग का। क्या है फोर्स का फॉर्मूला बताइए, बताइए। मास का एस, यहाँ पे यूनिट लिखना, मास का ऐसा यूनिट और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा कि ना। और इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन। इसी को क्या कहते हैं,
मास का केजी या एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन। पब्लिक क्या कहते हैं? न्यूटन। अब डायमेंशन सुनिए भाई, लिखना दम बंद कीजिए। मास का डायमेंशन क्या होगा? एम। मास का डायमेंशन सिंबल उसका, तो मास का सिंबल एम। और एक्सीलरेशन को ऊपर में देखिए है, एक्सीलरेशन का नहीं है, क्या है? तो एक्सीलरेशन का है पब्लिक एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टी के पावर माइनस टू। अच्छा वर्क है, इधर देखिए वर्क है, क्या है? वर्क का फॉर्मूला बताइए। फोर्स इंटू, बताइए फोर्स का ऐसा यूनिट भाई, इधर फोर्स का ऐसा यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ को बोलते हैं ना, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर। और न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल। जूल क्या कहते हैं? फोर्स का डायमेंशन आप याद कर लीजिए अच्छे से, बार बार यूज करेंगे। याद हो गया क्या? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ना। तो फोर्स का डायमेंशन लिख देते हैं पहले एम एल टी के पावर माइनस टू। और ये क्या है पब्लिक? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आप जानते हैं ना? क्या डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल, लेंथ है ना, तो एल के पावर वन, एल के पावर वन, एल के पावर टू ना, एम एल के पावर टू और टी के पावर माइनस टू। क्लियर है सबको? एम एल के पावर टू, टी के पावर माइनस टू। फिर क्या है पब्लिक? फिर क्या है? एनर्जी को क्या चीज से मेजर करते हैं? और वर्क डन का ऐसा यूनिट, और जूल डायमेंशनल फॉर्मूला यही ना होगा, यानी वर्क का और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। पावर का फॉर्मूला बताइए। पावर का फॉर्मूला वर्क बाय टाइम। वर्क का ऐसा यूनिट, वर्क का ऐसा यूनिट, टाइम का जूल पर सेकंड को क्या कहेंगे? वाट। क्या कहेंगे? डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन हम लोग जानते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम का टी ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस। प्रेशर का फॉर्मूला बताइए। फोर्स बटा फोर्स का ऐसा यूनिट, एरिया का, और न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फोर्स का डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू, और एरिया का एल स्क्वायर, एगो कट जाएगा एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फिर उसके बाद में क्या है? क्या है जी? फोर्स बटा फोर्स का ऐसा यूनिट, लेंथ का, न्यूटन बटा मीटर। डायमेंशन देख लीजिए, एम एल टी के पावर माइनस टू, और एल, एल से एल कट ना गया, एम टी माइनस टू आया है। और फिर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मास गुने डिस्टेंस स्क्वायर। मास का केजी और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, यूनिट हो गया। और डायमेंशन, मास का सिंबल हो जाएगा पब्लिक एम, और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एम एल स्क्वायर ना हो जाएगा। ये डायमेंशन यूनिट, डायमेंशन यूनिट, यही करना है। मिला लीजिए आप लोग, जो बनाए अच्छी बात है, नहीं बनाए तो मिलाइए। मिलाइए जल्दी जल्दी, आगे बताना भी है, रिजल्ट भी देना है ना, जो रिजल्ट भी ना मिल तो।
देखिए ये हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखे हैं और ये आपका एसआई यूनिट, सॉरी फॉर्मूला, और बगल में एसआई यूनिट ये बनाने के लिए आपको दिए थे, है ना, एसआई यूनिट और इधर फॉर्मूला, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला। छोटू सीखेंगे क्या लिखा हुआ? आपको बता दे फ्रीक्वेंसी को या तो एफ से सूचित करते हैं या तो न्यू पढ़ा जाता है, और ऐसे भी को ऐसे करके भी लिखे ना, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए बस, न्यू पढ़ते हैं उसको न्यू। तो फ्रीक्वेंसी को या तो एफ से डिनोट करेंगे या न्यू से। सुनिए, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया 1/टाइम पीरियड, 1/, आपको बता दें ऐसा यूनिट देखिए 1, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? टाइम का ऐसा यूनिट 1/सेकेंड को हर्ट्ज भी बोलते हैं, हर्ट्ज, सिंबल में HZ। 1/सेकेंड को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, और सिंबल में क्या बोलते हैं? HZ। डायमेंशंस की बात करें 1, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T, ऊपर चला जाएगा तो बबली T-1। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन सबको याद हो गया होगा, T-1, T-1, और ऐसा यूनिट क्या कहेंगे पब्लिक? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, इसको याद रखना है। फिर आइए, कोई लिखेंगे नहीं अभी, हम मौका देंगे लिखने का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको डिनोट करते हैं पब्लिक थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज से डिनोट करते हैं? थीटा से, और थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। और आपको बता दें पब्लिक थीटा एंगल है, और एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। लेकिन पब्लिक अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस की बात करें तो आर्क, जैसे ये देख लीजिए पब्लिक, अगर यहाँ से यहाँ आप चले हैं, घूमे हैं, तो ये जो एंगल बनाएगा यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसमें इसको आर्क बोलेंगे, इसको रेडियस बोलेंगे। आर्क लेंथ है कि नहीं है एक प्रकार का, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? L, और रेडियस भी लेंथ ही ना है पब्लिक, इसका भी डायमेंशन L कट जाएगा तो कुछ बचेगा। यानी ये जो है पब्लिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है पब्लिक? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? कोई डायमेंशंस नहीं होता है, लेकिन यूनिट है, यूनिट है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या है? यूनिट, रेडियन, लेकिन उसका डायमेंशन होता है। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है। तो एक तो आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन, लेकिन यूनिट है, और यूनिट क्या होता है पब्लिक? रेडियन। फिर क्या है? फिर क्या है? डिनोट क्या चीज से करते हैं? ओमेगा से, ओमेगा से, क्या चीज से? और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। थीटा को क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट जाने ना अभी हम लोग, रेडियन, और टाइम का क्या जाने? सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन देखिए, थीटा का कोई डायमेंशन है क्या? नहीं, और नीचे में टाइम है तो टाइम का डायमेंशन T, ऊपर जाएगा तो T- कितना हो जाएगा? 1। देख लीजिए एंगुलर वेलोसिटी का भी डायमेंशंस कितना हुआ? T-, और फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशंस कितना है? T-। आई होप ये दोनों देख लीजिए डायमेंशन सेम आया कि नहीं आया। फिर हम लोग बात करें पब्लिक एंगुलर एक्सीलरेशन की, कोई नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा से। एंगुलर एक्सीलरेशन को क्या चीज से डिनोट करते हैं? अल्फा से एंगुलर एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं। और अल्फा का फॉर्मूला देख लीजिए कितना हुआ? ओमेगा बटा टी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या हो गया पब्लिक? टाइम। ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन बटा सेकेंड, और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, डायमेंशंस की बात करें तो ओमेगा का डायमेंशन T-1, और नीचे में एक और T है पब्लिक, ऊपर जाएगा तो T-2 होगा कि नहीं होगा? अरे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 क्या हो जाएगा? -2। फिर किसकी बात करें? किसकी बात करें? टॉर्क। इसको टॉर्क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? और टॉर्क का सिंबल ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, उल्टा करके J, इसको टाउ पढ़ते हैं पब्लिक, टाउ।
क्या पढ़ते हैं? टाउ। और टॉर्क का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, फोर्स गुने, ई परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स गुने फोर्स गुने फोर्स का ऐसा यूनिट सबको पता है ना। और ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। और न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल। क्या कहते हैं? अगर डायमेंशंस की बात करें तो फोर्स का डायमेंशंस आपको पता है ना, mlt-2, हम बोले याद करेला। और डिस्टेंस का क्या हुआ? l, तो m l के पावर 1, l के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -2। नहीं समझे? और फिर लास्ट में है पब्लिक एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला बताइए, मोमेंटम गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हैं, kg मीटर पर सेकेंड, और गुने मीटर, डिस्टेंस का मीटर ना, तो क्या बन जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन देखिए पब्लिक, m l t के पावर -1, ये किसका डायमेंशन होता है? मोमेंटम का। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का l, तो हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -1 के बराबर। तो देख लीजिए पब्लिक, ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, याद रहे। अभी जितना फॉर्मूला हम लिखवाए हैं, समझा समझा के लिखा रहे हैं पब्लिक, और पूरा के पूरा याद करना है। अभी ये फॉर्मूला का सिलसिला जारी रहेगा जब तक आप लोग याद न कर लें, और जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। 80-90 को हो जाएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। दैट्स ऑल। इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लेना आप लोग को। हम थोड़ा टॉपर्स का नाम देखिए पब्लिक, बेसिक मैथमेटिक्स में जो टेस्ट हुआ था उसका हम आंसर भी लिख देते हैं। पहले इसको मिलाइए, आप लोग मिला लीजिए, मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसका आंसर हम लिख देते हैं, बाकी घर पे जाके सॉल्व कीजिएगा वो कैसे बना कैसे नहीं बना। और अगर उसके बाद भी अगर आप लोग को डाउट है तो बेझिझक आप लोग डिस्कशन हमसे कर लीजिएगा।